जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग राम सिंह यादव मैथ्स के गाइड में औसत को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 20 नंबर तक सवाल डिस्कस हो चुका है। तो आज हम लोग 21 नंबर सवाल से शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है 21 नंबर। 40 लड़कियों की श्रेणी में 25 लड़कियों की औसत ऊंचाई 1.20 मीटर है और शेष की 1.60 मीटर है। श्रेणी की एक लड़की की औसत ऊंचाई क्या होगी, ये हमें बताना है। सिंपल सा सवाल है। और आज के जितने भी सवाल होंगे सारे सवाल को हम लोग जनरल मेथड से सॉल्व करेंगे, बिना किसी ट्रिक के। इन जनरल मेथड यूज़ करेंगे। और पीछे वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि लगभग क्वेश्चन को हमने बिना मेथड के ट्रिक से हम लोगों ने सॉल्व किया था। चलिए तो देखते हैं आज का सारा सवाल। सवाल में ये कहा है कि 40 लड़कियों की एक श्रेणी है। ध्यान से समझना है कि 40 लड़कियों की श्रेणी है, जिसमें से 25 लड़कियों की औसत ऊंचाई बोल दिया है 1.20 है। हम ये बातें हमेशा याद रखना है कि जब भी योग निकालना हो, योग निकालने के लिए क्या करते हैं ना, कि जितने भी संख्या दे रखा हो उसको और उसके औसत को अगर हम लोग गुना कर लेते हैं, संख्या और औसत को गुना करते हैं तो मिलता है योग। अब 25 लड़कियां हैं और इनका औसत 1.20 है। हम इन 25 का योग निकाल लेते हैं, तो हमें क्या करना होगा, तो इस 25 को गुना करना पड़ेगा 1.20 से, या फिर 1.2 भी लिख सकते हैं, अंत से जीरो को हटा सकते हैं। तो इसको अगर गुना करें तो मिल जाएगा क्या, 25 दूना 50 का जीरो, बाकी हो गया 5 और 25 और 5 हो गया 30। और एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं तो आ जाएगा 30। अब ये कहा कि शेष की 1.60 है। 40 लड़कियां हैं जिसमें से तो 25 लड़की हो चुकी है, तो बाकी के बच्चे कितने लड़कियां, तो 15 लड़कियां बची है। तो इन 15 लड़कियों का औसत कितना है, तो 1.6 है। इसका भी योग निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 15 छके 90 का जीरो, बाकी हो गया 9, 15 और 9 हो जाएगा 24। इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव, तो पहले आ गया 30 फिर आ गया 24। अब हमसे पूछा है श्रेणी की एक लड़की का औसत ऊंचाई, मतलब एक लड़की का मतलब ये है कि हमसे ओवरऑल सभी का ये हमसे एवरेज पूछ रहा है। तो सभी का निकालने के लिए क्या करते हैं, सारा योग एक साथ कर लेते हैं। 30 और 24 कितना हो जाएगा, 30 और 24 हो गया 54। और नीचे योग ऊपर हो गया, नीचे सभी का जो टोटल जितने लड़कियां हैं उनसे भाग लगा लेते हैं। तो टोटल लड़कियां कितनी है, तो 40, 40 से हम लोग लगा लेते हैं भाग, और ये हमारा हो जाएगा उत्तर। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 से कट जाएगा 27 दूना 54 और 2 से कट जाएगा ये 20 बार में। तो अब तो नहीं कटेगा, इसको दशमलव में ले आते हैं तो ये आ जाएगा, एक बार में आ जाएगा 1 दशमलव और बच गया 7, तो 3 20 या 60, 1.35 मीटर। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल आसान मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर लिया, आसान तरीका ये हमारा रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल है, 3 संख्याओं का औसत 27 है, दूसरी पहली से 3 गुनी और तीसरी पहली से 5 गुनी है, तो संख्याएं क्रम से है। सिंपल सी बातें हैं। ये कहा है कि 3 संख्याओं का औसत 27 है। हम कह रहे हैं कि संख्या 3 है और इसका औसत 27 है, तो तीनों का योग क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे संख्या और औसत को गुना कर लेते हैं तो आ जाएगा योग। 27 गुना 3 हो जाएगा 81। तीनों ये योग निकाल लिए तीनों का। अब ये कह रहा है दूसरी तीन, ये तीनों में कुछ ना कुछ रिलेशन दे रखा है, पहली दूसरी और तीसरी में। एक काम करते हैं, सबसे पहले दूसरा वाला रिलेशन पढ़ते हैं यहाँ से यहाँ तक। तीसरी संख्या पहली से 5 गुनी हुई, तो पहली जितना भी मानेंगे उसका 5 गुना होगा तीसरा। तो पहली को अगर 1 मान ले तो इसका 5 गुना हो जाएगा 5, तीसरी संख्या हो गया 5। अब इस वाले पे आ जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक में। तो ये कहा है दूसरी जो है, दूसरी पहली से 3 गुनी है, पहली जितना होगा उसका 3 गुना दूसरा होगा। पहला तो 1 है ना, तो इसका 3 गुना हो गया 3। तीनों संख्या मिल गया। अब यहाँ से योग देखते हैं, 5 और 3 8, 8 और 1 9, यहाँ से योग है 9 और हमारे अनुसार सवाल के अनुसार योग है 81, तो हम कहेंगे 9 बराबर है 81 के। 9 बराबर 81 तो 9 9 81, 1 बराबर किसके, 1 बराबर 9 के। तो हमसे तीनों संख्या पूछा, 1 बराबर 9 के, तो 1 बराबर 9 आया हुआ है ये। फिर 3 बराबर 9 3 27 के और 5 बराबर 9 5 45 के। 9 27 और 45 ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आगे का हमारा सवाल है, एक व्यक्ति पहले 5 महीने औसतन 1600 रुपये प्रति माह खर्च करके अगले 7 महीने 1800 रुपये प्रति माह खर्च करके एक वर्ष में 4180 रुपये बचाता है। उस व्यक्ति की प्रति माह औसत आमदनी कितने रुपए की। सिंपल सी बातें हैं। ये व्यक्ति 5 महीने में औसत 1600 रुपये खर्च करता है।
तो फिर से यहाँ पे योग निकाल लेते हैं। योग निकालने के लिए ये संख्या और औसत को गुना कर लेंगे। तो संख्या है 5, औसत है 1600, क्या आ जाएगा 16 पचे 80, 8,000 रुपये। 5 महीने का खर्च है इसका 8,000 रुपये। अब अगले 7 महीने का कह रहा है, औसत खर्च है 1800। तो फिर से योग निकाल लेते हैं। संख्या है 7, औसत है 1800, तो 1800 थे 126, 126 और इस पे 2 जीरो लगा देते हैं, 12,600। ये हो गया, ये वाला हुआ 5 महीने का और नीचे वाला हो गया 7 महीने का, 12 महीने का हो गया। अब कह रहा है कि ये 4,180 रुपये बचत करता है। भाई इसको भी हम लोग जोड़ लेते हैं। तो जो खर्च किया और जो बचत किया सभी को ऐड कर लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा, 0, 8, 6 और 1 7, 8 और 2 10 और 4 14 का 4, बाकी एक हो जाएगा ये 24,780। अब कह रहा है कि उसका औसत प्रति माह औसत आमदनी, मतलब टोटल औसत हमसे पूछ रहा है। तो सभी मिलाकर योग 24,780 आ चुका है। अब औसत निकालने के लिए योग में संख्या से भाग लगाना होगा। टोटल कितने महीने हैं, तो 12 महीने, 12 से भाग लगा देते हैं। तो 12 दूना हो जाएगा 24 और ये आ जाएगा 0, फिर 12 छके 72 और 12 पचे 60। तो 20 65, 20 65 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आगे का हमारा सवाल है, एक व्यापारी की 5 महीनों की बिक्री क्रमशः 6,435, 6,927, 6,855, 7,230 रुपये, 6,562 रुपये हैं। वह छठे महीने में कितनी बिक्री करेगी? औसत बिक्री 6500 रुपये हो जाए। सिंपल सी बातें हैं। सब मिलाकर 5 महीने, ये 5 और टोटल 6 महीने दे रखा है। 5 महीना ऊपर में और नीचे छठे महीने का पूछ रहा है। टोटल 6 महीने का औसत दे रखा है कितना, तो 6,500 रुपये। हम लोग क्या करते हैं, योग निकाल लेते हैं। 6 महीने का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, तो संख्या है 6 और औसत है 6500, इन दोनों को कर लेते हैं गुना। हमेशा योग निकालने के लिए संख्या औसत को गुना करते हैं। क्या मिलेगा, 0 0, 6 पचे 30 का 0, बाकी 3 और 6 गुना 6 36 और 36 3 हो गया 39। तो पूरे के पूरे 6 महीने का औसत बिक्री मिल गया 39,000 रुपये। अब क्या करते हैं, 5 महीने का जो योग है इन सबको, इस पाँचों को हम लोग जोड़ लेते हैं, पाँचों का, और छठे में माइनस कर लेंगे तो छठे महीने का मिल जाएगा। औसत में माइनस कर लेंगे तो छठे का मिल जाएगा। चलिए तो पहले इन पाँचों को जोड़ लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा, ये 5 और 7 12, 12 और 5 हो जाएगा 17, 17 और 2 हो गया 19 का 9, बाकी हो गया 1। फिर 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 3 हो गया 14, 14 और 6 हो गया 20, 20 का 0, बाकी हो गया 2। 4 और 2 6, 9 और 6 15, 15 8 23, 23 और 2 25, 25 और 5 हो गया 30, 30 का 0, बाकी हो गया 3। 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 6 34, ये आ गया 34,009। अब इस 39,000 में 6 टोटल 6 समान है, 6 महीने का दे रखा है, 6 महीने का, हाँ ठीक है। 39,000 में 6 महीने का है और ये 34,009 में 5 महीने का है। दोनों को माइनस कर लेते हैं तो बाकी 1 महीने का मिल जाएगा। तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ भी 9 आ जाएगा, यहाँ भी 9 आ जाएगा और 8 में से 4 गया तो 4, 4,991, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक स्कूल में विद्यार्थियों की सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार की औसत उपस्थिति 765 है। मतलब ये 4 दिन में 1 2 3 4 दिन का औसत उपस्थिति 765 है। तो अब जैसे ये औसत दे रखा है ना, योग निकालने के लिए संख्या औसत को गुना कर लेते हैं। तो 4 दिन है और इसका औसत है 765, तो 4 गुना 765 कर लेते हैं। 5 चौके 20 का 0, बाकी 2, 6 चौके 24 और 24 2 हो गया 26 का 6, बाकी 2, 7 चौके 28 और 2 30, 30 3,060 आ गया। अब कह रहा है शुक्रवार और शनिवार का 540 है। अब शुक्रवार और शनिवार का औसत 540 है, इन दोनों का भी योग निकाल लेते हैं। तो 2 दिन हो गया और इसका औसत है 540, तो क्या आ जाएगा, इसको 2 से गुना कर लेते हैं तो 1,080। इन सभी को जोड़ लेते हैं। 0 8 6 14 का 4, बाकी 1 3 और 1 4, 4,140। इसमें क्या हो गया, 4 महीना इसमें 2 महीने, टोटल हो गया 6, सॉरी 4 दिन और 2 दिन 6 दिन का।
हमसे पूछा है रविवार की, ये कहा है रविवार की छुट्टी है, ठीक है, तो 6 ही दिन रहा। तो सप्ताह की औसत उपस्थिति, तो सप्ताह का औसत उपस्थिति पूछा है, रविवार छुट्टी है तो टोटल बचा 6 दिन। योग तो हमें मिल ही चुका है 4140, और 6 दिन है तो 6 से लगा लेते हैं भाग। तो क्या आ जाएगा, ये 6 छछा के 36 हो गया, और बच गया 9 छक्के 54 और एक 0, 690। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आगे का हमारा सवाल है, ABC का औसत भार 45 केजी, अब 3 आदमी है। अब इसका औसत भार 45 केजी दे दिया, तीनों का योग निकाल लेते हैं। तो हम कहेंगे A, B और C मिलाकर क्या हो जाएगा, तो 45 गुना 3 135। अब आगे कह रहा है A और B का औसत भार 80 है, तो फिर से योग निकाल लेते हैं। संख्या है 2 और औसत है 20, तो A + B 40 दूना हो गया 80। अब सिंपल सी बातें हैं, ABC तीनों मिलाकर 135, जिसमें से A और B मिलकर हो गया 80, दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो ABC में से A और B हटा लेते हैं तो सिर्फ C बचेगा, ये 5 हो गया और ये 8 5 13, तो C क्या आ गया, C आ गया 55। आगे कह रहा है B और C का औसत भार 43, फिर B और C का योग निकाल लेते हैं। B और C का योग निकालने के लिए संख्या है 2 और 43 है इसका औसत, तो क्या आ जाएगा 43 दूना 86। B और C मिलके 46 है, जिसमें से C 55 है, तो इसमें से C को हटा लेते हैं 55, तो B और C में C को हटा लिए, से बचा क्या B, तो 6 में से 5 गया 1 और 8 में से 5 गया 3, 31। B क्या आ गया 31, हमसे वही पूछ रहा है B का भार क्या हो जाएगा 31। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आगे का सवाल है कि 3 संख्याओं का औसत 36 है। भैया संख्या 3 है, औसत 36 है, योग निकाल लेते हैं। तो संख्या, ये संख्या 3 और औसत 36, 3 गुना 36 कर लेते हैं 108, 36 दिया 108। अब कह रहा है इसमें 8 और 9 संख्या भी शामिल कर लेंगे, इसमें 8 और 9 भी जोड़ दिया गया। अब सब मिलाकर योग कितना हो गया, तो 9 8 17 और 17 8 25, 125, टोटल योग हो गया 125। कह रहा है तो सभी का औसत बताओ, तो योग तो 125 हो गया, टोटल संख्या कितने, 3 यहाँ रहे और 2 संख्या नया वाला, 3 और 2 5 संख्या रहा, तो 5 से भाग लगा देते हैं, क्या आ जाएगा औसत 25 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। आगे का सवाल है हमारा कि यदि 55 60 45 विद्यार्थियों के 3 समूह के औसत अंक क्रमशः 50 55 और 60 है, तो सभी विद्यार्थियों को मिलाकर औसत अंक लगभग कितने होंगे। तो सभी विद्यार्थियों का औसत अंक पूछा जा रहा है, तो एक काम करते हैं, पहले योग निकाल लेते हैं। 55 संख्या है, इसका औसत 50 है, योग निकालने के लिए दोनों को गुना कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा 0 और 25 25 का 5 बाकी 2 और 25 25 और 2 27, पहला योग मिल गया। फिर दूसरे योग पे आते हैं, संख्या है 60 और योग औसत है 55, 60 और 55 गुना कर लेते हैं, 0 6 25 30 का 0 बाकी 3, 6 25 30 और 3 हो जाएगा 33। नेक्स्ट पे आते हैं, संख्या है 45, औसत है 60, दोनों को गुना कर लेते हैं फिर योग निकालने के लिए, तो क्या मिल जाएगा 0 6 25 30 का 0 बाकी 3 और 6 चौके 24 और 3 हो गया 27। अब सभी का औसत पूछ रहा है, तो सारे योग को जोड़ लेते हैं, सारे योग को एक साथ कर लेते हैं तीनों को, तो क्या हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5 7 और 3 10, 10 और 7 हो गया 17 का 7 बाकी हो गया 1 2 1 3 3 3 6 6 2 हो गया 8, 8750। अब क्या बोला इन सभी का औसत, तो योग मिल गया, सभी संख्याओं से भाग लगा लेते हैं, तो टोटल संख्या कितने होंगे 55 60 और 45, तो 55 और 45 हो गया 100 और नीचे 160 से लगा लेते हैं भाग, 60 और 100 160 हो गया, 60 से भाग लगाते हैं, 0 से 0 खत्म। अब ये आंसर तो हमारा दशमलव में आएगा, 16 पचे हो गया 80, बच गया 75, तो 16 चौके 64, 16 चौके 64 64 आ जाएगा, और उसके बाद 16 छके 96, ये 54.68, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है। सिंपल सी बातें हैं, 3 संख्याएं जिसमें से पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुनी है। 3 संख्याओं का औसत 21 दे रखा है, तो तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पूछा है। अब 3 संख्या है, इसका औसत 21 है, तीनों का योग निकाल लेते हैं, तो संख्या औसत को गुना कर लेते हैं, 3 गुना 21 क्या हो जाएगा 21 गुना 3 63, तीनों संख्याओं का योग मिल गया 63। अब तीनों संख्याओं में कुछ ना कुछ रिलेशन दिया है, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या में,
तीनों का रिलेशन रखते हैं। सबसे पहले बाद वाले रिलेशन से शुरू करते हैं। दूसरी संख्या तीसरी की दुगुनी है, तो ये जो दूसरी संख्या है तीसरी की दुगुनी, तीसरी को अगर 1 मान लेते हैं तो इसका 2 गुना ये हो जाएगा। अब कह रहा है पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, ये जो पहली संख्या है दूसरी वाले की दोगुनी, दूसरी है 2 और इसका 2 गुना हो गया 4। अब यहाँ से योग अगर देखें 4 और 2 6, 6 और 1 7, यहाँ से योग है 7 और हमारे सवाल से योग है 63, 7 बराबर 63 के, 1 बराबर 9 सते 63, 1 बराबर 9 के, तो सबसे छोटी संख्या 4 2 1 में सबसे छोटी संख्या 1 और 1 बराबर 9, तो आई रखा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्र और उनके माता पिता को मिलाकर औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा हो तो माता की आयु क्या है। सिंपल सी बात है, 6 पुत्र हैं और इनका औसत 8 है, योग, तो योग निकाल लेते हैं। औसत 8 है और संख्या 6, तो 8 छक्के हो गया 48। हम ये कह सकते हैं 6 पुत्र का औसत हो गया 8, 8 छक्के 48। अब क्या है कि पुत्र और माता पिता को जोड़ लिया, 6 पुत्र है और माता पिता होंगे तो संख्या होंगे 8 और इसका औसत दे रखा है 22, तो 8 गुना 22 कर लेते हैं। 8 गुना 16 का 6, बाकी 1, 8 गुना 16 1 17, 176। अब इस 48 में पुत्र हैं, 176 में पुत्र के साथ साथ माता पिता भी हैं, तो एक काम करते हैं इस 176 में से इस पुत्र को अगर हटा लें, मतलब माता पिता सहित 6 बच्चे और माता पिता हैं, तो इसमें से क्या करते हैं पुत्र को हटा लेते हैं तो सिर्फ माता पिता बचेंगे। 176 में से 48 माइनस कर लेते हैं तो 8 8 हो गया 16 और 6 में से 4 गया 2, 128। मतलब माता और पिता की उम्र का योग क्या है, तो 128 है। तो ये बोला है कि पिता का उम्र माता से 8 वर्ष बड़ा है, तो अगर माता को अगर x मान लेते हैं तो पिता इससे 8 साल बड़ा, x + 8 हो जाएगा और ये बराबर किसके, 128 के। x का मान निकाल लेते हैं, हमसे माता का उम्र पूछा है, माता हम लोग x ही माने थे, तो 8 को इधर भेज लेते हैं। 128 में से 8 चला जाएगा 120, तो x और x हो गया 2x, 2x बराबर 120, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 से 120 कट जाएगा 60 बार में, तो x बराबर 60 आ गया, मतलब माता की आयु है 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, अगले सवाल की ओर। अब हमारा सवाल है ए और बी की औसत मासिक आय 14,000 रुपये है, तो ए और बी का औसत मासिक आय 14,000 है, योग निकाल लेते हैं। अगर हम ए और बी का योग निकालें तो संख्या है 2, औसत है 14,000, 14 दूना 28, 28,000। फिर कहा बी और सी की औसत मासिक आय 15,600 है। फिर बी और सी का योग निकाल लेते हैं, 2 संख्या है और इसका औसत 15,600, 2 से गुना कर लेते हैं, 0 0, 6 दूना 12 का 2, बाकी 1, 15 दूना 30 और 1 31। बी और सी हो गया। अब है सी और ए का औसत मासिक आय 14,400। फिर सी और ए का योग निकाल लेते हैं, 2 गुना 14,400 कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 288 और इस पर 00। अब एक काम करते हैं, सभी को जोड़ लेते हैं, तो ये देख रहे हैं ए और ए 2 बार है, बी और बी 2 बार है, सी और सी 2 बार है, सारे के सारे 2 बार है। 2 कॉमन लेकर ए प्लस बी प्लस, तीनों में 2 2 है तो 2 कॉमन ले ले, इधर तरफ भी तीनों को जोड़ लेते हैं, तो मिल जाएगा 0 0, 8 और 2 10 का 0, बाकी 1, 8 और 1 9, 9 1 10, 10 8 18 का 8, बाकी 1 और 1 हो गया। फिर 2 और 1 3, 3 6, 6 2 हो गया 8, 88,000 आ गया। एक काम करते हैं 2 से इस 88,000 को काट लेते हैं 44,000 बार में। हमसे क्या है ना, ये पूछा है कि सी की मासिक आय। अब ए प्लस बी प्लस सी मिलके है 44,000। एक काम करते हैं ए प्लस बी का मान हटा ले, तीनों में से ए प्लस बी प्लस सी 44,000 है, जिसमें से ए और बी का मान हटा लेते हैं तो सिर्फ सी बचेगा, तो ए और बी का मान कितना है, तो 28,000 है। इस 44,000 में से 28,000 हम लोग माइनस कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा 16,000। 44,000 में से 28,000 माइनस कर लेंगे, आ जाएगा 16,000, तो सी का आय हो जाएगा मासिक आय 16,000 रुपये। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आय का सवाल है, 5 संख्याओं का औसत -5 है। संख्या कितने हैं, 5, औसत कितना है -5। योग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, तो संख्या और औसत को गुना करेंगे, 5 गुना -5 करेंगे तो आएगा -25। अब कह रहा है इनमें से तीन संख्या इसका योग 15 है,
तीन संख्याओं का योग 15 दे रखा है, पांचों संख्या मिलाकर 25 है, -25 है, और तीन संख्या का योग यहाँ देखना है, औसत ने योग दिया है 15 है, तो शेष दो संख्याओं का औसत पूछा है। तो एक काम करते हैं, पांचों मिलाकर -25 है, जिसमें से तीन मिलाकर 15 है, तो इस -25 में से 15 हटा लेते हैं तो बाकी बचेगा 2 का, तो -25 -15 आ जाएगा -40। इस -40 में कौन कौन है, तो 2 ही बचा है ना, इसमें 25 में -25 में 5 था, 15 में 3 था, 3 तो हटा ही लिए तो बाकी बचा 2, योग मिल गया -40। औसत निकालने के लिए योग में संख्या से भाग लगा लेते हैं तो क्या आ जाएगा -20, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 33 नंबर पे आते हैं। आगे का सवाल है हमारा, एक परीक्षा में 60 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 60 है, एक विद्यार्थी के प्राप्तांक को छोड़ दिए जाने पर औसत प्राप्तांक 55 हो जाता है, तो उस विद्यार्थी के प्राप्तांक कितने हैं। इसको अगर चाहे तो एक नंबर सवाल जैसा था, सबसे पहला सवाल हमारा था, उस पर बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये कह सकते हैं कि 10 विद्यार्थी है, इसका औसत 60 है, तो योग निकाल लेते हैं। 10 विद्यार्थी है, औसत 60 है, तो योग हो जाएगा कितना, 10 × 60 600। अब कह रहा है कि एक विद्यार्थी के प्राप्तांक को छोड़ दिया, 10 था, एक छोड़ दिया 9, इसका औसत हो गया 55। तो हम लोग फिर से संख्या गुना औसत कर लेते हैं, तो 9 × 5 = 45 का 5 बाकी 4 45 और 4 हो गया 49। अब ऊपर वाले में 10 संख्या है, नीचे वाले में 9 संख्या है, दोनों को हटा लेते हैं, 10 में से 9 संख्या हटा लेंगे तो एक ही संख्या बचेगा, वही हमसे पूछ ही रहा है, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 105 आ जाएगा। तो जो प्राप्तांक है तो क्या हो जाएंगे 105, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक श्रेणी की 40 लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि उनमें 24 की औसत आयु 14 वर्ष है तो शेष की औसत आयु कितनी है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इस सवाल को सॉल्व किए हैं। कह रहा है कि एक श्रेणी में 40 लड़कियां हैं, टोटल 40 लड़कियां हैं, इन सब की औसत आयु है 15 वर्ष। एक काम करते हैं, 40 का योग निकाल लेते हैं। 40 लड़कियां हैं और इन सब का औसत है 15, 40 × 15 = 60 600, 40 का योग मिल गया। अब कह रहा है इसमें से 24 का औसत आयु 14 है, तो 24 संख्या है 24 और औसत है 14, इसको भी गुना कर लेते हैं। 14 × 4 = 56 का 6 बाकी 5, 14 × 28 28 5 हो जाता है 33। अब ऊपर वाले में 40 संख्या है, नीचे वाले में 24 संख्या, अगर 40 में से 24 हटा लेते हैं तो बाकी बच जाएंगे 16 संख्या। तो एक काम करते हैं 16 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6 और 5 में से 3 गया 2, तो बाकी जो 16 संख्या बचा उसका योग मिल गया 264। हमसे पूछा है शेष की औसत आयु, 264 हो गया, बाकी बचा कितना 40 था जिसमें से 24 हो चुका है, बचा यहाँ पर 16, तो निकाल लेते हैं। इसको भाग लगाएंगे, क्या मिलकर आ जाएगा, तो आ जाएगा ये 16 × 16 और 16 × 6 = 96, 16.5 वर्ष। 16.5 वर्ष का मतलब 16.5 वर्ष, 16.5 वर्ष यहाँ पे क्या किस ऑप्शन में 16 वर्ष, 16 वर्ष 6 महीना, 16 वर्ष 5 महीना, 16 वर्ष क्या हो जाएगा 6 महीना। तो ये 16.5 वर्ष क्या होता है, 16 वर्ष 6 ही महीना हुआ ना, क्योंकि 12 महीना में 1 साल होता है, तो 6 महीने में आधे साल होगा, तो 16 वर्ष 6 महीना हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 35 नंबर सवाल में आते हैं। अब हमारा सवाल है 30 परिणामों का औसत 20 है, अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा। सिंपल सी बात है, 30 परिणाम है, इसके औसत 20 है, योग निकाल लेते हैं। 30 × 20 हो जाएगा 600। अब 20 अन्य परिणाम है, दूसरा कोई 20 परिणाम है, इसका औसत 30 है, फिर 20 × 30 कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 600। टोटल योग कितना हो गया 600 और 600 1200। इन सभी का औसत पूछा है तो सभी संख्या से भाग लगाना पड़ेगा। 30 परिणाम यहाँ पर, 20 परिणाम यहाँ है, टोटल हो गया 50 परिणाम, 0 से 0 खत्म, ये कट जाएगा 24 बार में, तो औसत क्या हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 दी गई संख्याओं में प्रथम 3 संख्याओं का औसत 16 है, पहले 3 संख्याओं का औसत 16 दे रखा है, मतलब ये कह रहे हैं 4 संख्याएं जिसमें से a + b + c कितना दे रखा है, औसत 16 है, संख्या 3 है, तो योग हो जाएगा 16 × 48। अब कह रहा है अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है, जैसे a b c d अगर रहता तो अंतिम से 3 क्या हो जाएगा b + c + d, इन सब का क्या योग हो जाएगा, औसत है 15, संख्याएं 3, 15 × 45, दोनों को माइनस कर लेते हैं। माइनस अगर करेंगे तो b और b खत्म हो जाएगा, c और c खत्म हो जाएगा, माइनस कर रहे हैं तो साइन यहाँ सबका चेंज हो गया, बचा क्या क्या a - d बचेगा। तो 48 में से 45 निकल गया, क्या आ गया 3,
a माइनस डी बराबर 3। कह रहा है इसमें से अंतिम संख्या 18 है, मतलब ये d 18 है, तो a माइनस 18 बराबर 3, माइनस 18 इधर भी देते हैं, प्लस 18, 18 और 3 हो जाएगा 21, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 5 परिणामों का औसत 46 है। तो ये 5 संख्या 5 है और इसका औसत 46 है, योग निकाल लेते हैं। तो 46 गुना 5 कर लेते हैं, 6 पचे 30 का 0 बाकी 3 और 5 चौके 20 और 20 3 हो गया 23। तो इस पाँचों का औसत मिल गया और योग कितना मिल गया 230। कह रहा है प्रथम 4 का औसत 45 है। अब शुरू से 4 का दे रखा है तो फिर योग निकाल लेते हैं, 4 गुना 45 कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा 180। इस 230 में पाँचों है, 180 में 4 ही है, तो 5 में से 4 को हटा लेते हैं तो बाकी 1 का मिल जाएगा। तो ये हो गया 0 और 13 में से 8 चला जाएगा, 8 और 5 13, तो आ जाएगा 50, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 संख्याओं का औसत 14 है। 8 संख्या है और इसका औसत 14 है, तो योग निकाल लेते हैं। तो योग इसका, हाँ ठीक है, योग निकाल लेते हैं। संख्या है हमारा कितना 8 संख्या है और इसका योग हमारा है 14, तो क्या हो जाएगा, अरे भैया टेबल भी निकल जाता है दिमाग से 126, 126 ही होगा ना, 8 चौके 32 का 2 बाकी 3, अरे भैया कहा टेबल भी दिमाग से निकल जाता है, 1 सेकेंड रुक जाइए। इतना आसान चीज़ें कभी कभी माइंड से हट जाता है। चलिए तो 8 संख्या, इसका औसत है 14, तो ये हो गए संख्या हो गए 8 और गुना कर लेते हैं 14, 8 चौके 32 का हो गया 2 बाकी 3, 8 और 3 11 भैया 112। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो इनमें से 6 संख्याओं का औसत है 16। तो यहाँ पर 8 का आ गया 112 और 6 का दे रखा है औसत 16, फिर योग निकाल लेते हैं। 6 गुना 16, 16 छके 96। तो ऊपर वाले में 8 संख्या है, नीचे वाले में 6 संख्या है, अगर 8 में से 6 हटा लेते हैं तो बाकी 2 संख्याओं का योग मिल जाएगा। तो यह आ जाएगा 6 और 10 में से 9 गया 1, 16। तो इस 16 में बाकी की 2 संख्या है, तो इन्हीं का औसत हमसे पूछ रहा है। तो योग 16 है और 2 संख्या है तो 2 से लगा देते हैं भाग, औसत क्या आ जाएगा 8, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। कभी कभी आसान चीज़ें ही अटका देता है, कभी कभी टेबल ही अटका देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचन का 7 विषयों का औसत प्राप्तांक 75 है, मतलब टोटल विषय है 7 और इसमें से औसत आ गया है 75। योग निकाल लेते हैं भैया, विषय है 7 और औसत है 75, 75 गुना 7 कर लेते हैं, 7 पचे 35 का 5 बाकी 3 और 7 गुना 7 49, 3 हो जाएगा 52, 525। कह रहा है विज्ञान को छोड़कर 6 विषय का औसत 72 है। 6 का भी योग निकाल लेते हैं, विषय है 6 और इसका योग है औसत है 72, 6 गुना 72 कर लेते हैं, 6 गुना 2 12 का 2 बाकी 1, 6 सत्ते 42 1 43। अब 7 विषय मिलाकर 525 है और इसमें से 7 विषय में से 6 विषय हटा लेते हैं तो 1 विषय का मिल जाएगा। तो 5 में से 2 गया 3 और ये हो जाएगा 93, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आज का हम लोग आखिरी सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो पढ़ा हुआ सवाल है। 40 लड़कों का औसत भार 79 kg है। इसमें अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत भार 1 kg बढ़ जाता है, तो अध्यापक का भार क्या होगा। ये सवाल हम लोग पीछे भी कई सारा कर रखे हैं। तो अगर इसको हम लोग बनाएं तो ये कह रहा है कि 40 लड़का है, उसका औसत भार 79 है, एक अध्यापक को जोड़ दिया, 40 पहले से एक और जोड़ दिया तो टोटल हो गया 41। औसत भार में 1 kg बढ़ गया। औसत 1 बढ़ने का मतलब है 1 पे 1 बढ़ा तो टोटल 41 पे कितना बढ़ जाएगा, टोटल 41 kg बढ़ जाएगा। अब क्या है, तो 79 kg पहले से था, 79 kg था और इसमें से 41 kg और बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 और 1 10, 7 4 11 1 12, 120 kg। बहुत ही भारी भरकम हो गया अध्यापक जी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल हैं, आप इन पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।